हेलो एंड वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो नर्सिंग बीएससी प्री का पेपर जो हुआ था हमारा, तो उसके 2 वीडियोस हमने पहले डाल दिए हैं, बायो के और इंग्लिश का। ठीक है, उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड भी डाल दिया है। और अब जो है केमिस्ट्री का हम पेपर ले रहे हैं। किसी ने बायो में हमसे डाउट पूछा कि सर ह्यूमन का पूछा है आपका, तो ह्यूमन में भी गिल स्लिट मिलता है ना, एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होता है, तो इसीलिए तो हम जो है इवोल्यूशन में ऐसा मानते हैं कि मछलियों से इवॉल्व होके आए हैं आपके ह्यूमंस वगैरह। ठीक है, तो ये एंसेस्ट्री को दिखाता है, तो वो तो सही है आपका। और दूसरा इंग्लिश वाला जो है कुछ डाउट हो सकता है आपको, तो इंग्लिश का आप लोग अपने टीचर्स से एक बार, इंग्लिश वालों से एक बार बात कर लेंगे। बट प्रोबेबली हमारा सब चीज़ सही है, हमने बहुत उसको जो है पढ़ के ही आपका आंसर को टिक किया है। ठीक है, चलिए आंसर की का तब तक वेट करेंगे और ऐसी कोई करेक्ट मानेंगे। तो पहला जो आपका यहाँ पर आया है, फॉलोइंग विच इज़ मिसमैच्ड। ठीक है, तो ओर और मेटल दिया हुआ है। जिंक एलिमेंट सही है, आयरन का हेमेटाइट या मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, लेड जो है इसका गैलिना सही है, क्रोमियम का आपका क्रोमाइट होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है मेरा ये सही होगा कि ये गलत मैच किया हुआ आपका सेकेंड और फोर्थ वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका एंथैल्पी जो है दिया हुआ है, वेपोराइजेशन 30 किलो जूल दिया हुआ है, एंट्रोपी दिया हुआ है। तो बॉइलिंग पॉइंट ये 1 एटमॉस्फेयर में बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 400 जो है आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, करेक्ट ऑफ एसिडिक नेचर जो है आपका, तो ये इसमें चार्ज के हिसाब से देखिए ना, तो ये जो है आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर जो है N2O5 का है और सबसे कम कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट जो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आयन हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें जो आपका अनपेयर्ड 5 है, 3 है, 5 है, 1 है, 0 है। तो 5 वाला कौन सा, 1 और 3 में जो है आपका कॉमन हो जाएगा, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 और 3 जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन प्लेस्ड, तो इसमें ट्यूब में रखा है। कॉपर को डालने के बाद कौन जो है आपका ब्लू कलर टर्न देगा, तो ये कॉपर जो है आपका ये मर्करी सिल्वर के साथ जो है रिएक्ट करता है, और वहीं पर जो आपका नीला रंग जो है आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर क्लोज्ड वेसल जो है आपका इसमें दिया हुआ है। तो हीलियम जो है आपका एक ही हाफ लाइफ टी है, तो हीलियम गैस 20 दिन बाद कितना होगा एसटीपी पे, तो ये 33.6 लीटर जो आपका ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो यही आंसर आ रहा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है आपका, तो ये Ni वाला है ना, निकल वाला जो है ये आपका 6 ये रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ एस बॉन्ड ट्राइमर ऑफ सल्फर ऑक्साइड जो आपका ये क्या होगा, ये ना ये बेंजीन रिंग जैसा बन जाएगा, तो इसमें कोई भी आपका बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ये 0 होगा इसका आंसर जो आपका, ये 0 हो जाएगा, इसका वाला 4th हो गया, है ना। और ये जो है आपका क्या है 33.6 हो जाएगा। चलिए अब जो आपका इसका फॉर्मूला जो है क्या होगा, नाम जो है आपका IUPAC नेम, तो ये है ना 1 2 3 4 5, तो 2 में मिथाइल हो गया आपका, और 2 और 4 जो है क्या हो गया, डाइऑल हो गया, तो पेंटेन, तो 2 मिथाइल पेंटेन 2 4 डाइऑल, सेकेंड वाला सही हो जाएगा आपका, है ना। B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन है इसका नाम जो है आपका यहाँ पर, है ना। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है आपका, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो ये जो है RCO प्लस जो है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन इज 0, रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो ये जो आपका ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये आपका इंडिपेंडेंट जो है आपका ये रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका बेंजल डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट मेलेनोनिक पैराडॉक्सिन सिनेमिक एसिड जो है क्या होगा, तो ये जो है आपका इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, ये नोवेल्जियल रिएक्शन होगा। ठीक है, हाँ, फिर इसके बाद में आपका ये रिएक्शन दिया है HNO2 के साथ ये NH2CH3 बनाएगा, तो क्या बनाएगा, CH2OH बनाएगा। ये CH2OH आयोडीन के साथ मिलकर आयोडाइड बनाता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन देखिए जो हमारा यही है, CH3OH फिर CH3I, फिर NaCN के साथ ये क्या बनाएगा, CH3CN बनाएगा, और लिथियम के साथ में जो है क्या करता है, ये वापस से C2H5NH2 का फॉर्मेशन करेगा। चेन रिएक्शन आप लोग पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री में ही आता होगा आपके, है ना। नेक्स्ट है ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास जो है आपका ये 60.56 164 है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है ये 75% जो आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन आएगा। ठीक है, चलिए ये जो है हमने आपका जो है कुछ सर्च करके और कहीं से पूछ के जो आपसे आंसर दे रहे हैं, हो सकता है हमसे पढ़ने में गलती हुई हो, तो एक बार आप भी कंफर्म करिएगा। बट ध्यान से ही पढ़ा है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है हमसे पढ़ने में गलती हुई तो गलत हो सकता है, बट अभी तक तो हमें जो लग रहा है हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके ये देखे हैं और उसी से आंसर को मिलाया है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 एटम 2.0 है, तो ये देखो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का जो है, गूगल में सर्च मारेंगे तो, लेकिन उसमें वैल्यू जो है ये 1.7 दी हुई है। ठीक है, ये अलग है, 2.0 है।
तो इसलिए आंसर जो आएगा कितना आएगा, ये 46 आएगा, इसका अलग है। ठीक है, तो आप जो है ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, जब सर्च करेंगे तो प्रॉपर जो दिया है आपको वही पूछा है कि नहीं पूछा है ना। चलिए, ट्रांजिशन मेटल के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ना, ये पूछा ना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला सही है आपका, ये सेकंड सही है और फोर्थ सही है। ठीक है, ये जो है आपका कलरलेस होता है, ये Ti3+ जो है कलर्ड होता है, और ये जो है आपका मैग्नेटिक मोमेंट इसका ये जो है गलत कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, चौथा ऑप्शन जो है A, B और D जो है क्या है, ये करेक्ट है। ठीक है, देखो इसमें जो है डी ऑप्शन में एक और चीज़ आपका मेटेलिक साइज जो है छोटा रहेगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा ना, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये इसीलिए बना पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका फॉर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का रहेगा, फिर प्रोटॉन का, और फिर सबसे कम अल्फा पार्टिकल का है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का सेम होता है। ठीक है, हाँ, अगर न्यूट्रॉन भी देता तो आपका आंसर में वो दोनों बराबर हो जाता। अब रिएक्शन में देखिए तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या लगता है आपका कैटलिस्ट, SnCl2 लगता है। ठीक, और एक ही ऑप्शन में दिया हुआ ए का जो है NaOH लगता है, ए का 5 जो है एक ही में दिया पहले में। ठीक है, तो हमको बाकी मिला लीजिएगा आप, वही आएगा आंसर जो है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, चलिए लास्ट जो है आपका क्रोमिल क्लोराइड में पॉजिटिव टेस्ट कौन सा नहीं देता, तो ये मर्क्यूरी क्लोराइड नहीं देता है ना। चलिए, तो ये जो आपका केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट जो है फिजिक्स का भी हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सॉल्व करके अपलोड कर दीजिए। पुराने वीडियोस ज़रूर देखिएगा आपका, है ना, और बायो की वीडियोस हम आपके और भी नीट के हिसाब से भी अपलोड करते हैं, तो आप देखते रहिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, और कमेंट करके हमें बताइएगा कुछ और आपको अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसके हिसाब से वीडियोज़ भी बनाते रहते हैं, है ना। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।